उत्बी, उत्बी, तारीके यामिनी बाय उत्बी। उत्बी कौन था? गजनी का एक कोर्ट पोइट मान लो, है ना, सलाहकार, उसने लिखा हुआ है, तो वहां पे आपको कांगड़ा के बारे में मेंशन किया है, ठीक है। तो ये एक सोर्स हो गया आपका, तारीके यामिनी, फुल स्टॉप। आगे लिखो, ही कॉल्ड, उत्बी कॉल्ड, उत्बी कॉल्ड दी त्रिगर्त, जो हमारा मेन फोकस है आज का, त्रिगर्त, त्रिगर्त एरिया एज भीमनगर, ठीक है। अगर ज्यादा ही बारीकी में चले गए, फॉर एग्जाम्पल अगर अलाइड में ऐसा आ जाता है बहुत ही अंदर जाकर कि उत्बी ने क्या कहा था, तो वहां पे अलग अलग ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। त्रिगर्त ही कहा था, भीमनगर कहा था, भीमकोट कहा था, क्या कहा था? तो उत्बी ने त्रिगर्त वाले एरिया को क्या कहा था? भीमनगर। एंड फरिश्ता, ये एक दूसरा कोर्ट पोइट है फरिश्ता, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी उन्होंने सुना होगा इनके नाम, फरिश्ता। एंड फरिश्ता कॉल्ड इट भीमकोट। बहुत पैराग्राफ मत लिखना आज, सारा का सारा अपना पॉइंटर फॉर्म में ही बनाना, ताकि बाद में आपको रट्टा मारने में भी आसान हो। इट्स ऑल रट्टा, कुछ समझने वाली चीज है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, दी ट्रैवलॉग्स। ट्रैवलॉग्स क्या होते हैं? एग्जैक्टली, ट्रैवल करने के बाद, है ना, लिख लिया सबने, तारीके यामिनी लिख लिया था ना। लिखो, द ट्रैवलॉग्स ऑफ, ट्रैवलॉग्स ऑफ, ट्रैवलॉग्स, ट्रैवलॉग होते हैं जो ट्रैवल करके उन्होंने अपनी डायरी बना ली, उसे ही ट्रैवलॉग कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि आपका उसने बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो आए थे, कौन है? अल-बरूनी। मोहम्मद बिन तुगलक या तुगलकों के समय जो आए थे, जिन्होंने रहला लिखी है, हाँ, इब्न बतूता, है ना। तो इब्न बतूता जो है, उन्होंने एक ट्रैवलॉग लिखा था, जब देखा घूमे फिरे और अपनी डायरी लिख दी, उसको कहा गया रहला। तो ये आपका मिडीवियल में से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है। आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट इट, है ना। ट्रैवलॉग्स ऑफ लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एचएस में क्या आएगा? एचएस में आएगा कि इनको आप सीरीज वाइज लगाओ, पहले कौन आया था, ठीक है। लिख लो, पहले लिखो थॉमस कोरिएट, स्पेलिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, हमने सिर्फ वहां टिक मारना है। थॉमस कोरिएट, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1615, 1615 तुम्हें याद हो जाएंगी, थोड़ा दोबारा पढ़ोगे। थॉमस कोरिएट। नेक्स्ट, थेवेनॉट, 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 इसका डेट रहने दो फिलहाल, आगे लिखो। फॉस्टर, फॉस्टर, आगे लिखो। मूरक्राफ्ट, ये नाम सुना होगा, बहुत सुना होगा। मूरक्राफ्ट का डेट याद रख लो, 1820। मूरक्राफ्ट पूरे हिमाचल में जहां जहां घूमे हैं वो 1820 में ही घूमे हैं, ये डेट कभी चेंज नहीं होगी। एक और लिखो, विग्ने, विग्ने भाई जी भी 1839, राइट, ठीक है। जो विग्ने हैं आपके, वो भी 1839 के आसपास ही घूमे हैं, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, सीक्वेंस याद रख लेना। थॉमस कोरिएट से पहले शायद एक फिंच भी आए हैं 1611, बट सबसे इंपॉर्टेंट है वो कोरिएट से स्टार्ट होता है। तो आप कुछ भी एब्रीवेशन सा बना सकते हो कि कैसे इनको ट्रैवलर्स को याद किया जाए, है ना। CTFM वेरी वेरी बैड, प्रॉबेबली। C से कोरिएट, F से फॉस्टर, M से मूरक्राफ्ट, CTFM वेरी बैड, V से विग्ने, जस्ट ट्राइंग इट। आप लोग एक बार सीक्वेंस पे देख लेना,
क्योंकि सीक्वेंस पूछा जाता है और इसी सीक्वेंस में आए हैं। 1611 में फिंच, 1615 में थॉमस कोरिएट, थेवेनॉट, फॉस्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट मूरक्राफ्ट एंड विग्ने। मूरक्राफ्ट पहले आए हैं, विग्ने बाद में आए हैं, प्लीज रिमेंबर इट। इनका टाइम पीरियड जानने की जरूरत नहीं कब कब आए हैं, बस सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनता है एचएस वाला। अब लिखो हेडिंग बना के त्रिगर्त, ये तो हमने सोर्सेस देख लिए। लिखो त्रिगर्त, द एंशिएंट किंगडम ऑफ त्रिगर्त कंप्राइज्ड ऑफ, आप मुझे स्लो कर देना अगर मैं भाग रही होगी तो, ठीक है। कंप्राइज्ड ऑफ द जलंधर दोआब, जलंधर दोआब, दोआब क्या होता है? एग्जैक्टली है ना, जलंधर दोआब एंड द मॉडर्न डे कांगड़ा, एंड द मॉडर्न डे कांगड़ा, full stop. It was the confluence of, confluence होता है मिलन, it was the confluence of 3 rivers, BRS, ब्यास, रावी, सतलुज। It was the confluence of 3 rivers, ब्यास, रावी and सतलुज, full stop. Its capital was, हाँ जी, ये तो नाम है, ये तो नाम है, ये तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिए, किसी ने भीमकोट कहा, किसी ने नगरकोट कहा, हाँ यस मुल्तान, ठीक है मुल्तान। इट्स कैपिटल वॉज, पहले मुल्तान थी, उसके बाद बहुत बनी है, बीच में कांगड़ा शहर भी बनी हुई है। कांगड़ा शहर के बाद जब थोड़ा मॉडर्न टाइम आ गया फिर अंग्रेजों ने धर्मशाला बना दी, ठीक है। लिख लो, इट्स फर्स्ट कैपिटल वॉज मुल्तान, फुल स्टॉप। अराउंड 4300 BC before Christ, around 4300 BC, its founder was, हाँ जी एग्जैक्टली भूमिचंद, है ना। ऐसे याद रख लो कि भूमिचंद ने त्रिगर्त की भूमि को डिस्कवर किया। अब ना थोड़ा दिमाग को शार्प रखना, चाहे बादाम खाओ चाहे जो मर्जी करो, क्योंकि बहुत सारे राजाओं के नाम आने वाले हैं और इतने सारे राजाओं को नाम याद करने का एक ही वो है कि अपने दिमाग में यू कैन मेक एनीथिंग अबाउट एनी राजा, कुछ भी, ठीक है। एनीथिंग आई एम सेइंग जो आपको याद वहां पे एग्जाम में स्ट्राइक कर जाए, क्योंकि ऐसे आते हैं ऑप्शंस, करमचंद, हरिचंद, ठीक है। लिख लो, इट्स फाउंडर वाज भूमिचंद, who fought various others local chieftains, जो छोटे छोटे से राजा होते हैं, local chieftains, full stop, around 1500 BC, 1500 के आसपास। अच्छा 1500 के आसपास अगर मैं एंशिएंट इंडिया के बारे में बात करूं तो कौन सा पीरियड चल रहा है? कौन सा? लेटर वैदिक पीरियड चल रहा है। लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता था? आर्यन इन्वेजन, लेटर वैदिक टाइम, वेद को लाने वाले ही आर्यंस थे। द पीरियड इज डिवाइडेड इनटू अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक, एग्जैक्टली। महाजनपदास इसके बाद, पहले जनपदास। महाजनपदास तो 16 महाजनपदास है, जिनके बारे में हमें कहां से पता चलता है? बुद्धिस्ट टेक्स्ट जिसका नाम है अंगुत्तरा निकाया, है ना। ये अपने आप में क्वेश्चन बनता है कि कौन से बुद्धिस्ट टेक्स्ट में 16 महाजनपदाओं के बारे में लिखा गया है, दैट इज अंगुत्तरा निकाया। नहीं याद रहता कोई बात नहीं, डिमोटिवेट नहीं होना, ठीक है। अंगुत्तरा निकाया बस मार्क ही करना है, फाइन। अर्ली वैदिक लेटर वैदिक में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी थी जनपदा की। जनपदा का मतलब है रिपब्लिक्स, छोटे। जना मीन्स लोग, है ना, पदा मीन्स टेरिटरी।
तो जो लोग छोटी छोटी टेरिटरीज को कंट्रोल में लाते थे उन्हें कहा जाता था जनपदास। अगर मैं हिमाचल के बारे में बात करूं, हिमाचल की हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिमाचल की हिस्ट्री एक्चुअली पूरी इंडिया की हिस्ट्री को एक छोटे से रूप में दिखा देती है। आपकी जो इन्वेजन हुई, अगर हम आर्यन इन्वेजन कहते हैं और वैदिक कल्चर लेकर आए, उसके बाद क्या हुआ था, चलो ये छोड़ो, इंडस वैली सिविलाइजेशन जब डिक्लाइन कर गई तो गंगा की तरफ जो आपके गैंगेटिक प्लेन्स है वहां की तरफ माइग्रेशन हुआ था। उसके बाद जो हिमाचल, अगर मैं स्पेसिफिकली हिमाचल के बारे में बात करूं तो जो यहाँ के लोकल इनहैबिटेंट्स थे, फॉर एग्जाम्पल कोल, वो सब डिस्प्लेस किए गए। आप लोगों ने एंशिएंट इंडिया में सुना होगा कि देयर वाज अ फाइट बिटवीन या कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्यंस एंड दास्यूज, है ना। तो वो क्या था, आर्यन सुपीरियर थे, रंग में सुपीरियर थे, एजुकेशन तो क्या बोलूंगी मैं, पर अपने कंडक्ट में सुपीरियर थे। और जो दास या दास्यूज थे वो कैसे थे, है ना, चाहे वो आप स्किन कलर के हिसाब से ले लो, चाहे वो उनको क्या बोला जाता है, बारबेरिक। बारबेरिक मीन्स अनसिविलाइज्ड कंडक्ट, तो बारबेरिक थे। तो जो बारबेरिक थे तो दबाए गए। इसीलिए बोलते हैं कि जो नॉर्थ इंडिया वाले लोग हैं, दीज आर नॉट दी ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स, दे वर एक्चुअली शिफ्टेड टुवर्ड्स दी डेक्कन, साउथ की तरफ शिफ्ट करवा दिए गए। तो जो असली में जो इंडिया के लोग हैं वो साउथ के, जो नॉर्थ है, ठीक है, यू पीपल आर फेयर इनफ और अ हाइब्रिड, दैट इज बिकॉज ऑफ दी आर्यन कलर। वो आर्यन इन्वेजन की तरफ हुआ है, पहले इन्वेजन हुआ है, धीरे धीरे करके हाइब्रिड कल्चर बना, एक मेल्टिंग पॉट बन गया। मेल्टिंग पॉट इन द सेंस, पहले तो आर्यंस जो है वो जो यहाँ के दास या दास्यूज थे उनसे रहते थे परे, पर इतना नहीं हो सकता ना। आफ्टर सम टाइम क्या हो गया, हाइब्रिड कल्चर डेवलप हो गया और फिर हम लोग डिसेंडेंट्स है ऑफ सो कॉल्ड नॉट प्योर आर्यन, तो जो बोलते हैं ना प्योर आर्यन ठीक है, सो दैट इज डिफरेंट। हिमाचल के बारे में बात करूं तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो अर्ली इनहैबिटेंट्स थे उनको आर्यंस ने क्या किया, शिफ्ट ऑफ कर दिया। अब आर्यंस पढ़े लिखे थे, कंडक्ट अच्छा था, तो इन्होंने यहाँ पे जनपदा बनाए। तो जो तुम पढ़ते हो औदंबर, नाम सुना होगा, औदंबर। औदंबर जनपदा कहाँ थी, पठानकोट साइड है, जो ये नूरपुर साइड है, ये है आपकी औदंबर जनपदा। उसके बाद तुम पढ़ते हो कुल्लूटा, कुल्लू, कुलिंदास, ये आपका शिमला, सिरमौर, ये सारा ये चीजें हैं क्या, त्रिगर्त, त्रिगर्त इज अ जनपदा, मींस रिपब्लिक। ये मैं थोड़ा क्यों बता रही हूँ, थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि त्रिगर्त के समकालीन क्या क्या चीजें हैं। तो क्या क्या चीजें हैं, औदंबर आ गए, कुल्लू आ गया, कुल्लूटा आ गया, कुलिंदास हो गया। इसका थोड़ा सा लिख लो इंट्रो, आगे काम आएगा कभी। क्या लिखा, अराउंड 1500 BC a ruler named as सुशर्मन चंद। सुशर्मन लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, सुशर्मन चंद क्या किया था इन्होंने, he built the majestic कांगड़ा फोर्ट। लिखो, he built the majestic कांगड़ा फोर्ट। ये कौन से नंबर के राजा थे, 234। याद रहता है, वेल एंड गुड, नहीं रहता कोई बात नहीं, फुल स्टॉप। आगे लिखो, दी त्रिगर्त एरिया मत लिखो, रिपब्लिक लिखो, दी त्रिगर्त रिपब्लिक, ब्रैकेट में लिखो जनपदा। ये ट्रू रिपब्लिक भी नहीं है। ट्रू रिपब्लिक तो क्या होता है, व्हाट इज रिपब्लिक आज के मॉडर्न कंटेक्स्ट में, वेयर दी हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, ठीक है। तो वहां पे क्या होता था, ट्रूली नहीं कह सकते, जो भी एक फैमिली स्ट्रांग होगी वो अपने आप में करेंगे, तो वो निपोटिज्म वाला है ना चीज पहले भी बहुत थी, ठीक है। वॉज कंटेम्पररी टू, समकालीन, वॉज कंटेम्पररी टू द त्रिगर्त रिपब्लिक, वॉज कंटेम्पररी टू औदंबर, AU लिख ही देती हूँ, औदंबर, ब्रैकेट में लिख सकते हो आप पठानकोट वाला एरिया, पठानकोट, नूरपुर, ये वाला एरिया, कॉमा, कुल्लूटा, ब्रैकेट में कुल्लू वाला एरिया, है ना, कुल्लूटा, कुलिंदास, शिमला, सिरमौर वाला एरिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा,
बहुत सारे थे पर ये मेजर थे, ठीक है, मेजर थे। शिमला, सिरमौर, वो वाला एरिया। तभी आप देखोगे आज कल्चर बहुत सेम है, मतलब इतना डिफरेंट नहीं है। नाटी वहाँ भी चलती है, नाटी वहाँ भी चलती है ना। आगे लिखो, नेक्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करना। द हिस्ट्री ऑफ त्रिगर्त रिपब्लिक was shaped by Katoch rulers, ब्रैकेट में लिख सकते हो, one of the longest continuous serving dynasties, one of the longest continuous oldest, कुछ भी लिख लो, serving dynasty। सभी राजाओं का नहीं पढ़ना है, सिर्फ मेन, ठीक है, फुल स्टॉप। They fought against अशोका। अब देखो कैसे वो एंशियंट हिस्ट्री से ये होगी। They fought against अशोका, कॉमा, रूलर्स ऑफ कन्नौज। कन्नौज कहाँ है? हाँ, रूलर्स ऑफ कन्नौज, पृथ्वीराज चौहान की जो वाइफ थी संयोगिता, वो कन्नौज की रानी थी। इसीलिए जयचंद को, जो कि उसका भाई था, है ना, उसको दिक्कत थी बिकॉज पृथ्वी भगा के ले गया था संयोगिता को। यही रीजन है कि जयचंद ने मोहम्मद गोरी के साथ, गुड़ कहते हैं या गोरी कहते हैं, उसके साथ बेसिकली मिलके पृथ्वी को हराया था 1192 में, बैटल ऑफ टरेन 2। लेकिन 1194 में दोबारा से किसने हराया था किसको? गोरी ने हराया था जयचंद को ही। इसे बोला जाता है द बैटल ऑफ चंदावर 1194, 1194, ठीक है, ओके। राजाज ऑफ कन्नौज, कॉमा, राजाज ऑफ कश्मीर। राजाज ऑफ कश्मीर थोड़ा सा आइडिया किस किस के खिलाफ लड़े, फुल स्टॉप। ह्यूनसांग कौन है ना, कई जगह कुछ और भी लिखा होता है, जिनजियांग लिखा होता है ना, ठीक है। ह्यूनसांग क्या स्पेलिंग है, लिख लोगे ना, कोई इश्यू तो नहीं है जी, मुझे नहीं आई अब तो है, देख लेना कुछ ई वगैरह मिसिंग हो, बट इट्स ह्यूनसांग, है ना, TSANG। ह्यूनसांग ऑल्सो विजिटेड द एरिया 643 के आसपास। ह्यूनसांग वैसे कब आए हैं एंशिएंट इंडिया में, किसके शासनकाल में आए? हर्षवर्धन के समय आए थे, ठीक है, ठीक है। ह्यूनसांग ऑल्सो विजिटेड द एरिया। नेक्स्ट पॉइंट, द इनफेमस अटैक, फेमस नहीं लिखते हैं ना, द इनफेमस अटैक ऑफ गजनी took place in 1009 AD। 1009 AD, ये जरूरी है डेट याद रखना, 1009 AD। डेट से डरना नहीं है यार, एक बार याद कर लो, यू विल साउंड इंटेलिजेंट फॉर ऑलवेज, ठीक है। 1009 AD, विच वॉज हिज 7th अटैक, 7वां अटैक था। वहां के मंदिर वंदिर सब प्लंडर करके ले गया, बिकॉज गजनी वॉज अ प्लंडरर, है ना, क्या बोलते हैं